हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 5 मार्च, टाइम हो रहा है 6:07। तो अगर हम यहाँ पर बीटीसी के चार्ट की बात करें तो इसका ये जो आप टाइमलाइन देख रहे हैं ये है 15 मिनट के टाइमलाइन पर आप ये चार्ट देख रहे हैं। तो ओके, तो अब हम यहाँ पर इसके सपोर्ट और इसके रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है 89,514 का आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है 91,104 का आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फिर चलिए आइए चलते हैं अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जहाँ पर हम ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो फिर आइए थोड़ा सा इसको जूम आउट करके देखते हैं कि इस 5 मिनट की टाइम लाइन पर चीज़ें क्या चल रही हैं। ओके, तो भाई देखो 5 मिनट की टाइम लाइन पर भी आपको जो सपोर्ट है वो करीबन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड देन अगर हम डायरेक्शनल ट्रेड की बात करें तो भाई अभी तो यार देखो ये कंसोलिडेशन में है, क्योंकि यहाँ पर 88,800 पर आपको काफ़ी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। यहाँ पर आपको दो कैंडल्स आपको काफ़ी अच्छी खासी मारीबूजू कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जस्ट यहाँ पर तो अभी देखो मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेशन में है। तो अगर हम यहाँ पर ट्रेड की बात करें तो भाई देखो सिंपल सी बात है, मार्केट को अभी यहाँ पर टाइम निकालने दीजिए, करीबन नहीं तो 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे के आसपास तो कुछ सेटअप देखने को मिलता है। तो जस्ट मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा, लेकिन अभी तो कोई सेटअप देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तो मेरे हिसाब से शायद आपको न्यूट्रल ही रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर चलिए, जब भी कोई यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, कोई सेटअप मेरा यहाँ पर बनता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ओके, तो फिर मैं यहाँ से स्क्रीन छोड़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बात बता दूँ। मैं यहाँ पर नीचे की तरफ सेल की तरफ मैं नहीं जाने वाला, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, ये जो आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं करीबन नहीं तो शायद ये आधे घंटे या 45 मिनट के आसपास की कंसोलिडेशन है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट होगा ना भाई, सपोर्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ पर टूटना चाहिए। तो अगर मार्केट में यहाँ पर कुछ रेड कैंडल्स भी बनती है तो फिर भी मैं नीचे की तरफ नहीं जाने वाला। मैं यहाँ पर देखूंगा कि नीचे की तरफ डिप की तरफ एक या दो कैंडल बने, और फिर जब ऊपर की तरफ बाइंग आएगी तो मैं ऊपर की तरफ ही ट्रेड लेना मैं यहाँ पर पसंद करूँगा, ठीक है। तो फिर मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर की तरफ है ना कि नीचे की तरफ। तो फिर चलिए अब मिलते हैं ट्रेड पर। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 6:57। तो यहाँ पर कुछ अच्छी ट्रेड सेटअप मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नीचे की तरफ सेल की तरफ मैं नहीं जाने वाला हूँ, मुझे जाना है ऊपर की तरफ, ठीक है। मैंने आपको रीज़न बताया था कि यहाँ पर यानी कि 89,514 पर यहाँ पर सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर बाइंग देखने को आपको ज़रूर मिलेगी। तो अगर मैं ट्रेड की बात करूँ तो अभी मैं जस्ट ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, अभी इस कैंडल को ख़त्म होने दीजिए। अगर यहाँ पर बॉडी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बनती है तो इस कैंडल के बाद मैं एक ट्रेड ज़रूर लूँगा, लेकिन जब तक ये स्पाइक्स बन रही है ना, इन स्पाइक्स में तो मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं एग्जीक्यूट करने वाला। तो फिर चलिए देखते हैं कि शायद इस कैंडल के बाद एंट्री लेने का मौका मिल जाए, लेकिन जब तक स्पाइक्स बनती रहेगी तो इसमें तो भाई एंट्री लेने का कुछ मतलब नहीं है। तो फिर चलिए, जब भी कोई सेटअप बनता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। मिलते हैं इस कैंडल के बाद। तो हाँ जी गाइस, कैंडल यहाँ पे जस्ट अभी ऑफ हो चुकी है, क्लोजिंग दे चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की बात करूँ तो जस्ट ओके, इसका ब्रेकआउट हो चुका है इस कैंडल का, तो मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो एसएल जस्ट इसके टॉप पर रहेगा, यानी कि जो इसकी ट्रेल है 89,434 का हमारे यहाँ पर एसएल होगा। चलिए भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लगा देते हैं एसएल। मैं एसएल भूल गया कितना है। ओके 429, 89,429। ओके 89,429 कैसल, 4,429 कैसल। अबे यार 89,429, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पर अपने एसएल की बात करूँ तो ये करीबन 3.88% का एसएल है। ओके,
अब मैं आपको यहाँ से थोड़ी सी बातें बता दूँ, मैं यहाँ पे ट्रेलिंग के बारे में क्या सोच रहा हूँ। तो देखो ये वाली कैंडल को अभी ऑफ होने में कितना टाइम है, करीबन 4 मिनट के आसपास का टाइम है। अगर ये वाली कैंडल कुछ इसी तरह से क्लोजिंग देती है, यानी कि एक स्पाइक वाली कैंडल और बॉडी बहुत छोटी मिलती है, तो मैं इस कैंडल से तुरंत ही निकल जाऊँगा, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेल नहीं करने वाला हूँ। चलो फिर देखते हैं भाई ये वाली कैंडल कहाँ तक जाती है यार, ठीक है। शायद यार देखो, अगर ना यहाँ पर ये कैंडल ना एक स्ट्रॉन्ग मारी बुजू में क्लोजिंग देती है ना, तो फिर ना इस वाली कैंडल को ना ट्रेल करने पे मजा आएगा। फिर मैं यहाँ पे ना असल तो मैं यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। मैं फिर ट्रेलिंग पे यहाँ पे ट्रेल करूँगा फिर मैं। लेकिन अगर कैंडल की हरकतों के बारे में देखो तो भाई काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटेड है। ओके, तो अभी है करीबन 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है। तो इस देखते चलो इस 2.5 मिनट में क्या चीज़ें होती हैं। चलो फिर इस कैंडल के बाद मिलते हैं। तो हाँ जी गाइज, ये कैंडल जस्ट अभी क्लोजिंग देने वाली है, 1 मिनट के आसपास का टाइम बचा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना जो एस एल है वो जस्ट इस कैंडल के नीचे मैं यहाँ पर ड्रैग करके रख देता हूँ। तो ठीक है, मैं इस कैंडल के बाद देखो अभी कैंडल को ऑफ होने में करीबन 50 सेकंड के आसपास का टाइम है, ठीक है। तो देखते हैं यार, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से शायद निकलने में फ़ायदा है, या फिर इसको हम थोड़ी देर अगली नेक्स्ट कैंडल पे भी शायद हम इसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, चलो भाई, इस कैंडल को हम नेक्स्ट कैंडल के लिए भी, इस ट्रेड को हम नेक्स्ट कैंडल के लिए भी होल्ड करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर अब मिलते हैं इस नेक्स्ट कैंडल के बाद एसएल पे या फिर प्रॉफिट पे। तो ओके गाइस, यहाँ पर जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर एसएल मेरा यहाँ पर हिट हो चुका है, ठीक है। ओके, शायद मुझे यहाँ से इस वाली कैंडल से प्रॉफिट मुझे ले लेना चाहिए था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चीज़ ऐसी होती रहती हैं। तो फिर आज के लिए ट्रेड बस इतना ही, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।